नमस्कार। मैं सचिन पटेल आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर पर, जिसमें हिंदी में कहते हैं जैव उर्वरक। सबसे पहले जो आज का पहला ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ किया जा रहा है, तो उसमें सभी विद्यार्थियों से हमारा यही निवेदन है कि वीडियो जो भी आपको डाले जाएंगे उन वीडियो को सबसे पहले आप क्या करो, YouTube चैनल से जो भी वीडियो डाले जाएंगे उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जब वीडियो को आप सारे सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन घंटी को दबा दोगे तो उससे सारे वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन, जैसे ही आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग से डालेंगे आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएंगे। तो यही हमारा निवेदन है। तो आज शुभारंभ करते हैं और उसके बाद आपको एक और सूचना देते हैं कि जो MSc AG वाले बच्चे हैं उनको PDF के द्वारा और जो जिस तरीके से यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड करना है? टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जुड़ना है आदर्श एग्रीकल्चर MSc AG कानपुर वाले ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आदर्श एग्रीकल्चर MSc AG वाले ग्रुप में जुड़ना है। निश्चित तौर पर आपका जो भी समय निकल चुका है, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे आपको PDF के माध्यम द्वारा, उसके अलावा टेस्ट पेपर के माध्यम द्वारा, वीडियो के माध्यम द्वारा। इसलिए जो भी वीडियो डाला जाए उसको आपको लास्ट तक देखना है। उसमें हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं बायो फर्टिलाइजर की तरफ। निश्चित तौर पर इस पार्ट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे। देखो, बायो फर्टिलाइजर में हमने कहा क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। बायो फर्टिलाइजर को हम कहते हैं जैव उर्वरक या जैविक उर्वरक। इसमें बात आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन का क्या है भैया? स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। फिर हमने कह दिया NBF नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीवाणु को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जैसे हमने कह दिया नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर फॉर लेग्यूम्स क्रॉप। लेग्यूम्स मतलब होता है भैया क्या? दलहनी फसलें। क्या होता है? लेग्यूम्स का मतलब है दलहनी फसलें। डाइकोटिलेडोनस जिसको आप बोलते हो द्विबीजपत्री। तो हमने कह दिया उसमें आपका क्या आता है? राइजोबियम स्पीशीज। क्या आता है? राइजोबियम स्पीशीज आता है। जितने भी हमारे लेग्यूम्स दाल वाली फसलें होंगी उसमें आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु क्या होगा? राइजोबियम स्पीशीज होगा। अब इस राइजोबियम स्पीशीज में अलग अलग क्रॉप के लिए आता है, वो भी नोट कर लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए पी हो गया, लेंटिल हो गया, काउपी हो गया, इसके लिए हो गया राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। अंडरलाइन कर लो। पूछा जाएगा पी या मटर में या तिल में या लोबिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु क्या है? तो राइजोबियम स्पीशीज, और उसकी स्पीशीज क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम।
उसके अलावा आपसे पूछता है सोयाबीन, सोयाबीन पूछता है, ग्राउंड नट पूछता है, ग्राउंड नट पूछता है। सोयाबीन हो गया और ग्राउंड नट हो गया। इसमें आपका हो गया राइजोबियम जैपोनिकम। जैपोनिकम अंडरलाइन कर लो, राइजोबियम जैपोनिकम। सोयाबीन हो गया आपका, ग्राउंड नट हो गया, ये हो गया आपका राइजोबियम जैपोनिकम हो गया। इसके अलावा आपका बरसीम आता है, इसमें हो गया आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। फिर सुन लो, जब भी दलहनी फसलों की बात करेगा डाइकोटिलीडनस द्विबीजपत्री में, यदि राइजोबियम स्पीशीज आ जाए उसके लिए पर्टिकुलर आपसे क्रॉप पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पी मटर में हो गया, लेंटिल तिल में हो गया, लोबिया में हो गया, तो याद रखना राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। सोयाबीन में, ग्राउंड नट इत्यादि में राइजोबियम जैपोनिकम, बरसीम में हो गया आपका राइजोबियम ट्राइफोलाई, ल्यूपियंस में हो गया राइजोबियम ल्यूपिनी, तो हो गया राइजोबियम ल्यूपियंस। ल्यूपियंस में क्या आया, ल्यूपनी में क्या हो गया, राइजोबियम ल्यूपियंस। तो मोटा मोटा हिसाब आप यही रखना कि जब भी दलहनी फसलें आए तो क्या बताओगे, राइजोबियम स्पीशीज बताओगे, उसके लिए पर्टिकुलर हम बात कर लिया। अगला बात आता है नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज वाली फसलें। सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें आपको मालूम है, गेहूं, धान, मक्का इत्यादि। तो उसमें हो गया अनाज वाली फसलों में जैसे हो गया एजोटोबैक्टर। बहुत पूछा जाता है कि एजोटोबैक्टर जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सी फसल में करता है। या तो कह देगा व्हीट क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, आप तो क्या बताओगे, एजोटोबैक्टर। तो यहां पर लिख लो व्हीट, गेहूं, अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा पूछता है कि व्हीट क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर आप शुगर केन भी करता है, राइस क्रॉप भी करता है, कॉटन क्रॉप भी करता है, ईटीसी करते हैं। लेकिन मेनली इसमें यदि और भी क्रॉपें आती हैं तो आप व्हीट ध्यान रखना, गेहूं कि एजोटोबैक्टर जहां पर भी आ जाए तुरंत क्या टिक करोगे, व्हीट। इसके अलावा और ध्यान में रखना शुगर केन है, कॉटन है, राइस है। उसके बाद आता है एजोला। एजोला हमारा क्या है, एक्वाटिक फर्न है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एजोला क्या है, तो तुरंत बताओगे एक्वाटिक फर्न है। एक्वाटिक फर्न का मतलब होता है जल की इकाई है या जलीय फर्न है। पूछा जाता है कि एजोला कौन सी क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो तुरंत बताओगे राइस क्रॉप में कि एजोला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया व्हिच इज द क्रॉप, आप तो तुरंत बताओगे, आप क्या बताओगे, राइस बताओगे। क्या बताओगे, राइस क्रॉप बताओगे। तो लिख लो यहीं पर एजोला जहां लिखा है वहां लिख लो राइस या पैडी, एक्वाटिक फर्न है। उसके बाद बात आती है बीजीए, जिसको आप कहते हो ब्लू ग्रीन एल्गा या ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहते हो नीलहरी शैवाल या नीली काई। ये भी हमारा किस क्रॉप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो इसमें भी भैया लिख लो राइस क्रॉप। इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कि ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए कौन सी क्रॉप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, तो तुरंत बताओगे राइस क्रॉप में करता है। जो हमारा राइस क्रॉप में ब्लू ग्रीन एल्गी है
वो 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर पर ईयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जो एजोला होता है वो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर पर ईयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अगला है आपका एजोस्पाइरेलम आपका सोरघम में करता है। अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाता है कि ज्वार में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम कौन करता है, तो क्या बताओगे? एजोस्पाइरेलम। फिर एक बार देख लो, जब भी लेग्यूमिनस कहेगा तो राइजोबियम स्पीसीज, उसकी स्पीसीज हमने बता दी। जब भी सीरियस क्रॉप कहेगा तो एजोटोबैक्टर व्हीट क्रॉप में, एजोस्पाइरेलम स्वारघम ज्वार में, एजोला एक्वाटिक फर्न है राइस क्रॉप में, ब्लू ग्रीन एल्गा या नील हरित शैवाल या नीली क्राई, तो आप बताओगे राइस क्रॉप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। उसके बाद आता है कि फास्फोरस मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, शायद में कहते हैं पीएसबी, फास्फोरस साल्बुलाइजर बैक्टीरिया की मृदा में घुलनशील जीवाणु कौन है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ फास्फोरस साल्बुलाइजर बैक्टीरिया। तो देख लो, ये फास्फोरस साल्बुलाइजर बैक्टीरिया हमारा कौन कौन है भैया? अंडरलाइन कर लेना। बैसिलस है, स्यूडोमोनास है और एस्परजिलस है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्यूडोमोनास क्या है, तो तुरंत बताओगे फास्फोरस साल्बुलाइजर बैक्टीरिया है। हिंदी में कहते हैं कि मृदा में फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने वाला जीवाणु क्या है, तो क्या बताओगे? स्यूडोमोनास है। आपका एमएससी का पेपर जो आएगा वो इंग्लिश में आएगा, इसलिए आप इंग्लिश में याद रखना कि फास्फोरस साल्बुलाइजर बैक्टीरिया कौन कौन है? बैसिलस है भैया, स्यूडोमोनास है और एस्परजिलस है। उसके बाद आती है कि फास्फोरस एब्सॉर्बर बायोफर्टिलाइजर की मृदा में अघुलनशील जीवाणु कौन है? वो थे मृदा में घुलनशील जीवाणु, ये है मृदा में अघुलनशील जीवाणु, इसीलिए इसको कह दिया गया एब्सॉर्बर फास्फोरस। क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? माइकोराइजी हो गया। क्या हो गया? माइकोराइजी एग्जाम्पल हो गया। और क्या हो गया? वैम हो गया, या इसी को आप बोल देते हो वाम, VAM, जिसका पूरा नाम क्या है? वेसिकुलर अरबिकुलस माइकोराइजी। एग्जाम्पल क्या बताओगे? फास्फोरस नॉन साल्बुलाइजर बैक्टीरिया हमारा क्या है? वाम है, जिसका पूरा नाम है वेसिकुलर अरबिकुलस माइकोराइजी। उसके बाद पूछा जाता है कि माइकोराइजी है क्या, तो पढ़ा होगा कि लीची की जड़ों में ये उच्च कोटि के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस स्थिरीकरण का काम करता है। कि माइकोराइजी क्या है? लीची की जड़ों में उच्च कोटि के पौधे या हायर प्लांट के पौधों में फास्फोरस फिक्स करता है, ध्यान रखना। उसके बाद आ गया ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोजर। ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हो, कार्बनिक पदार्थ। डीकंपोजर का मतलब होता है अपघटक। क्या होता है? कि कार्बनिक पदार्थ अपघटक क्या है, तो हो गया डीकंपोजर में आपका आ गया सेल्यूलिटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आ गया आपका सेल्यूमोनास और क्या आ गया? ट्राइकोडर्मा स्पोर। उसके बाद आ गया आपका डीकंपोजर में, डीकंपोजर को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, सेल्यूलिटिक ऑर्गेनिज्म और क्या है? लिग्नोलिटिक ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलिटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? सेल्यूलोमोनास और क्या हो गया? ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। लिग्नोलिटिक का एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया? आप याद रखना, आर्थोबैक्टर और एगरिकस। आर्थोबैक्टर और एगरिकस याद रखना। इस तरीके से ये हमने बायो फर्टिलाइजर के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी दी। अब देखो इसमें और आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है आपका राइजोबियम स्पीसीज जितने भी होंगे वो सिम्बियाटिक बैक्टीरिया होंगे, जिसको हम कहते हैं सहजीवी जीवाणु। उसके बाद हम बात करते हैं इसी में
कि नॉन सिम्बियाटिक बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नॉन सिम्बियाटिक बैक्टीरिया हमारे टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के। नॉन सिम्बियाटिक बैक्टीरिया हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। अब उसमें होता नॉन सिम्बियाटिक का मतलब होता है असहजीवी जीवाणु। क्या होता है? असहजीवी जीवाणु होता है। अब ये दो प्रकार के हो गए। अब पहले हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक में हमने कह दिया हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसको आप बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हो? परपोषी बोलते हो। क्या बोलते हो? परपोषी बोलते हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो गया एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया। नंबर दो हो गया एनाएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया हो गया और क्या हो गया? एनाएरोबिक बैक्टीरिया हो गया। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब हिंदी में होता है परपोषी। परपोषी आप जानते हो, हेट्रोट्रॉपिक वो कहलाते हैं जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो वो हो गया आपका एरोबिक बैक्टीरिया। और क्या हो गया? एनाएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो कहलाते हैं जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अपसेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। देखो, और ये क्या होते हैं? इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अपसेंट होता है, नील होता है। नील हिंदी में कहते हैं वायुजीवी जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करते हैं इनको कहते हैं एब्सेंट ऑक्सीजन, उन्हें एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। उदाहरण इसमें होता है जैसे एरोबिक बैक्टीरिया के उदाहरण है आपके एजोटोबैक्टर और बीजरिकिया। नोट कर लो, अंडरलाइन करके, बहुत एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एजोटोबैक्टर स्पीशीज और बीजरिकिया। बीजरिकिया, एजोटोबैक्टर स्पीशीज और क्या हो गया? बीजरिकिया हो गया। और इस एजोटोबैक्टर का पीएच लिख लो 6.5 से होता है 8 तक। पूछा जाता है। और बीजरिकिया का आपका पीएच होता है 5 से लेकर 9 तक। एनाएरोबिक बैक्टीरिया का उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। एनाएरोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। अंडरलाइन कर लो। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज, इसका पीएच होता है 5 से लेकर 9 तक। इसका होता है 5 से लेकर 9 तक क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। फिर एक बार देख लो इसको, सिम्बियाटिक नॉन सिम्बियाटिक बैक्टीरिया। असहजीवी जीवाणु दो प्रकार के, हेट्रोट्रॉपिक परपोषी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वो दो प्रकार के हो गए, एरोबिक बैक्टीरिया एनाएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एब्सेंट नील होता है। उदाहरण एजोटोबैक्टर स्पीशीज, इसके लिए ऑप्टिमम जो अच्छा पीएच होता है 6.5 से 8 तक होता है। एग्जाम्पल बीजरिकिया, एग्जाम्पल इसका पीएच 5 से लेकर 9 तक होता है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं अवायुजीवी जीवाणु। एग्जाम्पल हमने कह दिया क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज,
इसका पीएच होता है भैया 5 से लेकर 9 तक। ये तो हेटेरोट्रॉपिक की बात हो गई। इसी में हम कह लेते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अंडरलाइन कर लेना, बहुत पूछता है। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जिसको हिंदी में कहते हो स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसको कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी वो कहलाते हैं जो हमारे होते क्या है, भोजन स्वयं बना लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में या और किसी की उपस्थिति में, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका एजोटोबैक्टर, अंडरलाइन कर लो। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता क्या है कि हेटेरोट्रॉपिक के एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बता दिए हमने क्या क्या है। एजोटोबैक्टर स्पीशीज है और बीजरिंकिया है, वो आ जाते हैं आपके एरोबिक में। एनाएरोबिक में आपका आ जाता है क्लास्ट्रीडियम। फिर अलग पर्टिकुलर आपसे पूछे कि एजोटोबैक्टर एग्जाम्पल आप ऑप्शन दे हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, तो क्या बताओगे, ऑटोट्रॉपिक। यदि एरोबिक में आ जाए एग्जाम्पल तो एजोटोबैक्टर कोरकोरम या एजोटोबैक्टर स्पीशीज। तो यहीं पर अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। शुभ रात्रि। अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।